हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि भाई एक सीरीज आ रही है आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक सब्जेक्ट के, उसकी हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं। तो उस सीरीज की हमारी दूसरी वीडियो दोस्तों स्टैटिक जीके के ऊपर। जीके में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम सारे टॉपिक लेके आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स है, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स और हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो देखिए स्टैटिक जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। मैं बात करूं दोस्तों तो कम से कम ये आपकी 10 से 13 नंबर की आपकी मार्क्स की ये स्टैटिक जीके आने वाली है। कितनी? 10 से 13 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो 10 से 13 मार्क्स के आपके क्वेश्चन इसमें से स्टैटिक जीके में से आने वाले हैं। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दो पार्ट ही अच्छे से कर लोगे तो भी आपके कम से कम 30 नंबर कहीं नहीं जाने के। दोस्तों 10 से 13 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के आने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है और टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, वो सारी हम बात करें। सबसे पहले आपको जो इंडिया के सारे टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स के बारे में पता होना चाहिए। भाई कौन से आपके जो स्टेट में कौन सा टेम्पल है, कौन सा टेम्पल किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये टॉपिक आपका, ये आपको बिल्कुल करके जाना है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं भारत में। सबसे पहले पता होना चाहिए भाई कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, कब उनकी स्थापना हुई थी, कब बनाए गए थे, कौन से स्टेट के अंदर है, कौन सी जगह के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। टॉपिक आपको पढ़ना है। ये आप पढ़ोगे कहां से दोस्तों? ये जो ल्यूसेंट की जो बुक है ना, ल्यूसेंट की बुक के लास्ट में सारा चीजें दे रखी है, तो उसको एक बार रट जाओ। उस पूरी स्टैटिक जीके को आप रट के चले जाओ, बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेगी। ठीक है, उसके बाद में नोबेल प्राइजेस। ठीक है, कब कितने नोबेल प्राइजेस मिल लिए, किसको कब मिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट लोगों को जो मिला है, लास्ट किसको मिला है, पहला किसको मिला था। अवार्ड्स, कौन सा अवार्ड कब मिलता है, किसको मिलता है। संगीत का कौन सा अवार्ड होता है, चित्रकला का कौन सा होता है, अच्छा कार्य करने का कौन सा होता है, सैन्य आपका वो सैनिकों के लिए कौन सा होता है। तो ये अवार्ड्स के बारे में आपको पढ़ना है, नोबेल प्राइजेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है कि भाई कितने एयरपोर्ट्स हैं, कहाँ है, कौन सा एयरपोर्ट किस नाम से और कौन सी जगह पे, और नया एयरपोर्ट अभी कौन सा बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपके जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी जगह आपकी कितने पोर्ट्स हैं, किस नाम से उस जगह के उस पोर्ट को किस नाम से आपको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में गेम्स आते हैं। गेम्स में आपका जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया। इसमें अभी फिलहाल कौन सा आपका गेम हुआ है, उसमें कौन जीता है, इंडिया के कितने, जैसे एशियन गेम्स हुए हैं कितने मेडल आए, ओलंपिक में क्या होता है, सारे क्रिकेट में क्या है, टेस्ट मैच कौन जीत रहा, आईपीएल कौन जीत रहा, वर्ल्ड कप हो रहा है, कहाँ आयोजित करवाया जा रहा है, अगला वर्ल्ड कप कहाँ करवाया जाएगा, आईपीएल का कौन सा टूर्नामेंट था। ठीक है, कौन सा नंबर का टूर्नामेंट था। भाई कोई जैसे ट्रॉफीज होती हैं, जैसे ट्रॉफीज बैडमिंटन के अलग अलग ट्रॉफीज होती है, वो ट्रॉफी किसने जीती। ठीक है, तो वो आपके नंबर 1 रैंकिंग पे कौन सा, वो गेम्स में आपको सारा पढ़ना है। उसके बाद में जो आपके मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, जो आपके युद्ध अभ्यास होते हैं। ठीक है भाई, उस मिलिट्री का मतलब भाई कौन से देश के साथ में कोई अभ्यास हो रहा है, या कोई ऑपरेशन, जैसे मिलिट्री कोई ऑपरेशन करती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में रिवर्स के बारे में सारी नदियां पता होनी चाहिए, लेक्स, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, डैम प्रोजेक्ट। भाई डैम प्रोजेक्ट कौन से डैम का क्या नाम है, कौन सा डैम कहाँ है, कौन सी नदी के ऊपर डैम है। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं स्टैटिक जीके के अंदर। ये सारे आपको ल्यूसेंट के क्लास में मिल जाएंगे, आपको कर लेना वहां से। आगे बात करते हैं ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज। भाई सिटीज का नाम बदला गया है, पुराना नाम क्या था, उस सिटी का नाम बदल के क्या रखा गया है। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। इंपोर्टेंट पासेज, कौन से इंपोर्टेंट दर्रे वगैरह हैं। ठीक है, वो दर्रे या फिर और भी चीजें जो आपके भाई ब्रिजेस वगैरह हैं, हाईवेज, नेशनल हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे, जितने भी हाईवेज वगैरह हैं, सारा आपको पढ़ना है। कितने दर्रे हैं, किस नाम से हैं, कौन सी जगह है, कौन सी पहाड़ी पे है, कौन से राज्य में है, सारा आपको पढ़ना है। ये बिल्कुल एक ट्रिक सी होती है, आप ट्रिक मैंने बना भी रखी है, बोलोगे तो मैं मेरे नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम जो चैनल है, आप वहां पे जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पे मेरे कुछ नोट्स हैं पुराने जो मैंने तैयारी की थी, क्योंकि ये कुछ चीजें तो ऐसी है जो बदलती नहीं है। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हिल स्टेशन ऑफ इंडिया, भाई हिल स्टेशन कौन कौन से है इंडिया में। उसके बाद में करेंसी के बारे में, भाई हमारी करेंसी कौन सी है, उस देश की करेंसी, अमेरिका की कौन सी है, बांग्लादेश की कौन सी है, पाकिस्तान की कौन सी है, न्यूजीलैंड की कौन सी है। उसके बाद में ट्राइब्स के बारे में,
ठीक है। और ये एक रैंकिंग एंड इंडेक्स आता है जो हर साल ये कई महीनों में भी इंडेक्स और रैंकिंग आती रहती है। तो इंडिया की कौन सी कहाँ रैंकिंग चल रही है, क्या रैंकिंग चल रही है, ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है। इंडियन बॉर्डर्स बाउंड्री, इंडियन की जो बॉर्डर्स हैं उन बाउंड्रीज का क्या नाम है, भारत पाक के बीच की जो सीमा है उसका क्या नाम है, भारत चाइना के बीच की सीमा है उसका क्या नाम है। इस प्रकार से जो बाउंड्रीज का नाम है वो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर आएगा 100% लिखवा के चलो भाई, एक क्वेश्चन इसमें से भी आएगा 100% लिखवा के चलो, ठीक है। आगे बात करता हूँ स्पेस एजेंसीज, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। स्पेस एजेंसीज के बारे में पता होना चाहिए भाई, अभी भारत ने क्या लॉन्च किया, कितने PSLV आते हैं और आते हैं, चंद्रयान के बारे में, नासा के बारे में, अपना DRDO के बारे में, ठीक है। तो सारा मतलब पता होना चाहिए भाई स्पेस एजेंसीज के बारे में। जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी है, भारत की होगी, अमेरिका की होगी, चाइना की होगी, ठीक है, इजराइल की होगी, तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। एक थोड़ा ये युद्ध वगैरह चल रहा है इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। माइंस एंड मिनरल्स ऑफ इंडिया, ये भी पता होना चाहिए कौन सी खदानें कहाँ है, कौन सी खदान में क्या मिलता है, कौन से मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। एक ये SI यूनिट आती है आपको सबको, फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, उनके जो SI यूनिट्स हैं वो भी आपको ल्यूसेंट में देखने को मिल जाएंगे, आपको वहां से देखनी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, क्या नाम है इनका, ये आपको देखने को मिलती है। और भारत की कुछ जैसे चीजें हैं कि भाई भारत का बीज, वो क्या बोलते हैं, बीज जो मुख्यालय है वो कहाँ है, गेहूं का मुख्यालय कहाँ है, दूध का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। ये जो मुख्यालय वगैरह हैं ये भी आपको देखने हैं, ठीक है। हर एक चीज का मुख्यालय होगा, उनका सेंटर होगा, वो कहाँ है, ये चीजें देखनी है। मैं मेरे नोट्स थे, मैं आपको क्या बोलते हैं, मैं टेलीग्राम जो चैनल है वहां पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा जाके, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लेके आया हूँ। और भी टॉपिक्स है जो स्टैटिक जीके आपको पढ़नी है, क्योंकि 10 से 13 या मैं कहूँ 15 नंबर तक आपकी स्टैटिक जीके जा सकती है, करंट अफेयर्स, और ये लगभग बराबर के आने की संभावना है। तो इसके ऊपर अच्छा फोकस करो। स्टैटिक जीके को 1 या 2 बार तो कम से कम पढ़े लो, उस पोर्शन को, जितने भी 15-20 पेज है उसको 2 बार पढ़ दो, सारा रिवाइज हो जाएगा, सब पता लग जाएगा आपको, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।